हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 36 लेकर। इस इशू के बारे में भी मुझको काफ़ी सारी ईमेल्स आ चुकी हैं। आप लोगों ने पूछा है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ये कॉपीराइट, अगर आपने कोई फ़ोटो खींची है और आप उसको कॉपीराइट देना चाहते हैं, फ़ोटो के ऊपर वो कैसे लाया जाता है। तो चलिए सब शुरू करते हैं। सपोज़ कीजिए ये फ़ोटो है, मैं इसी फ़ोटो को लेके इसी को दोबारा बनाते हैं। अब जैसे बच्चे की फ़ोटो है, आपने ये फ़ोटो खींची और आप इसको सैंपल के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे उनको भेजना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कहीं इसकी कॉपी करके वो स्कैन करके खुद ही ना बना लें, और आपने जो आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं आप उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको कॉपीराइट करना ज़रूरी है। और उसके लिए हम इसका कॉपीराइट कैसे करते हैं वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, वो साथ में इसको हम एक्शन के रूप में भी बनाएंगे ताकि आगे से हमारी लाइफ ईजी हो जाए। सिर्फ एक बटन दबाएं और हमको किसी भी फ़ोटो पर या ग्रुप ऑफ फोटोज़ को अगर हमें कॉपीराइट करना है तो वो एक ही बटन में हो जाए। तो सबसे पहले हम, जैसे ये फ़ोटो है, इसके लिए हम एक्शन बनाएंगे। विंडोज़ पे जाइए, एक्शन चुनिए, न्यू एक्शन चुनिए और इस एक्शन का नाम दे दीजिए कॉपीराइट। अब फंक्शन की इसको आप दे दीजिए कोई भी, जैसे मैं इसको F2 दे दूंगा। ये आसान है कि अगली बार जब आप F2 दबाएंगे तो वो यही एक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा। रिकॉर्ड शुरू कर दीजिए। एक आप नई लेयर बनाइए। कस्टम शेप टूल पे अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये कॉपीराइट का सिंबल है। यहाँ पे आप इस कॉपीराइट के सिंबल को चुनिए और कलर कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो। आप यहाँ पे एक कॉपीराइट का ये सिंबल बना दीजिए। अब मूव टूल चुनिए, पहले तो इसको रिपोजिशन कर दीजिए थोड़ा सा कहीं पर। अब आप एक टेक्स्ट टूल चुनिए और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ JD फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। अब फिर से मूव टूल चुनूँ और इसको इसके साथ कहीं यहाँ पर प्लेस कर दूँ। अब हमने क्या करना है, अब हम इन दोनों लेयर्स को, जो JD फोटोग्राफी लेयर और जो लेयर 1 जहाँ पे ये हमने कस्टम शेप बनाई है, इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों को मर्ज करने का सबसे आसान तरीका, शॉर्टकट है जी कंट्रोल एंड E। तो ये दोनों मर्ज हो गए। अब आप देखिए ये दोनों एक ही लेयर पे हैं। अब इस कंट्रोल दबा के कीबोर्ड पर और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ भी हमने ये कस्टम शेप और जो टेक्स्ट है ये एज ए सिलेक्शन लोड हो गया। अब हमको इस लेयर की ज़रूरत अब नहीं है, इसको अब डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये आगे का काम बहुत आसान है। सबसे पहले आप कंट्रोल J दबा के इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल J। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा इस वक्त क्योंकि जो हमारी सिलेक्शन थी उसी की कॉपी बनी है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को बंद कर दूं तो ये देखिए वो कॉपी बन गई है। अब आपको कॉपीराइट देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ और करनी है और वो है, यहाँ पे लेयर स्टाइल्स में आइए, लेयर स्टाइल्स को चुनिए और सिर्फ बेवल एंड एम्बॉस को एक बार क्लिक कर दीजिए और देखिए क्या होता है। ये आपने क्लिक कर दिया, ये इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स तो खुल गया है। हमें अब किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा उसको ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वीक कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके कर दीजिए। ये हमारा कॉपीराइट सिंबल बन गया है। अब हमारा एक्शन भी रिकॉर्ड हो गया, इसको आप बंद कर सकते हैं। अब इस एक्शंस वाले पैलेट को हम छुपा दें और इसको भी अगर हम दोबारा से डिस्कार्ड कर दें तो ये मान के चलिए कि जैसे ये एक फ़ोटो है, आपने इसको अब कॉपीराइट सिंबल देना है क्योंकि हमने F2 इसका शॉर्टकट की चुनी थी जो फंक्शन की। अगर मैं F2 को दबाऊं, ये देखिए उसी वक्त ये आपका कॉपीराइट सिंबल इस फोटो के ऊपर एनक्रेव हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल फोटोज भी खोली हैं तो भी आप F2 दबाएंगे तो वो जितने भी उस फोल्डर में बैच मैनिपुलेशन में, वो सारी की सारी फोटो एक ही बार में कॉपीराइट इंसिग्निया से दब जाएंगी। तो ये था सर आज का क्विक ट्यूटोरियल कि कॉपीराइट सिंबल कैसे बनाया जाता है। हमेशा की तरह जाने से पहले स्टैट्यूटरी सजेशन में आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब जी चाहे जहां जी चाहे उसको देख सकते हैं। अगर आपके दिल में फोटोशॉप से कनेक्टेड कोई भी सवालात हैं आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। सिर्फ ये है कि थोड़ा ईमेल्स की थोड़ी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, तो गिव मी अबाउट 15 डेज और सो। आप मुझे 15 दिन के आसपास का टाइम दीजिए। मैं आपके जो भी क्यूरोसिटी है, जो भी क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर आपको या वापस ईमेल करूंगा या मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना के लेके आने की कोशिश करूंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, नमस्कार।